महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरने के बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने जा रहा है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तमाम सारी जो महिलाएं हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिन्होंने इस बिल का विरोध किया था उनके कार्यालय का घेराव करने के फिलहाल यहां से जा रही है। और आप देखिए कि उनके हाथों में नारी का हक देना होगा और इसके अलावा विरोधी सोच मुर्दाबाद और इसके अलावा नारी शक्ति जिंदाबाद, ऐसे बहुत सारे आपको छोटे छोटे पोस्टर उनके हाथों में नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा राहुल गांधी की तस्वीर आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी और एमके स्टालिन उनकी भी तस्वीर आपको फिलहाल नजर आ रही होगी। नारेबाजी करते हुए ये महिलाएं अब फिलहाल जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही हैं। और आप देखिए कि फिलहाल यहाँ पर इस प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। इस इलाके पर को बैरिकेड किया गया है, यानी कि इसके आगे उनको बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन बावजूद उसके इस प्रदर्शन के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने चूंकि इस बात का ऐलान पहले से ही कर रखा था कि आज वो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का मुख्यालय है इसका घेराव करेंगे। और ये देखिए तमाम सारी महिलाएं और जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष है गोपाल राय, उनको भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, वो फिलहाल यहाँ पर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तमाम सारी महिलाएं भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। तो फिलहाल ये प्रदर्शन जो महिला आरक्षण संबंधी जो विधेयक है जिसको जो लोकसभा में गिर गया है उसके विरोध में, यानी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल हैं जिन्होंने इस बिल का विरोध किया था उसके विरोध में इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये देखिए ये महिलाएं और गोपाल राय लगातार यहाँ पर नारेबाजी करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और फिलहाल इनको इसके आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और ये देखिए फिलहाल पुलिस की तरफ से उनके इस प्रदर्शन को अब फिलहाल रोक दिया गया है। और ये देखिए जो कार्यकर्ता है वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन फिलहाल जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए आगे ना बढ़ पाए। ये तमाम सारी महिला पुलिसकर्मी भी हैं जो महिलाओं को रोकते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। तो कुल मिलाकर जो महिला आरक्षण संबंधी जो विधेयक है उसको लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। संविधान संशोधन 131 के लोकसभा में पारित नहीं होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। इन लोगों का यह कहना है कि कांग्रेस और यूपीए के तमाम घटक दल महिला विरोधी हैं। यही कारण है कि बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक को उन्होंने पारित ही नहीं होने दिया। इन लोगों ने एक पदयात्रा भी निकाली और कांग्रेस ऑफिस के घेराव के लिए आगे बढ़ने के लिए तमाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इनके हाथों में बैनर, तख्तियां वगैरह भी थी और नारेबाजी करते हुए ये महिलाएं लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। और इनका कहना है कि जब तक महिला आरक्षण महिलाओं को नहीं मिलता तब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव नहीं है। और यही कारण है कि अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ इसे एक अपना बड़ा मुद्दा भी बनाकर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। उसी के तहत यह रैली भी निकाली गई। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों के खिलाफ एलजी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई चल रही है। आज जम्मू में नशा तस्करों के घर पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। नशे से बनाई गई संपत्तियों को खत्म किया गया है, यानी उन पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। हम इस समय मौजूद हैं ऐसे ही एक घर में जिस घर पर एलजी प्रशासन का पीला पंजा चला है। तस्वीरों में आप देखिए इस घर को बुलडोजर से जमींदोज किया गया है और ये कहा गया है प्रशासन की ओर से कि जिन घरों पर हमने ये कार्रवाई की है वो नशा तस्करी से जुड़े हुए थे। आप देखिए कि पूरे घर को जमींदोज कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की टीमें जो हैं वो मौके पर हैं और अभी भी आप देखिए कि जो बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। एलजी प्रशासन की ओर से जम्मू कश्मीर में 100 दिन नशा मुक्त महाअभियान चल रहा है। एलजी मनोज सिन्हा खुद पदयात्रा कर रहे हैं नशे के खिलाफ और आप तस्वीरों में देखिए कि लगातार जो बुलडोजर कार्रवाई है वो चल रही है। जम्मू जिले में ये कार्रवाई चल रही है और आप देखिए कि जिस तरफ हमारी नजर जा रही है हर तरफ हमें मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। जो घर के अंदर रखा सामान था इस मलबे में तब्दील हो चुका है। कुछ सामान
वहां पर आप देखिए कि पड़ा हुआ है, क्योंकि जो समेटने का मौका मिला वो समेटा, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई जो है ये लगातार जारी रहेगी। एलजी प्रशासन की ओर से साफ किया गया है, भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। कैमरामैन करण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो देश में आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जी हां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनको दिल्ली या अन्य राज्यों से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है उड़ीसा, महाराष्ट्र और अन्य एक राज्य है जहां इन तमाम जो आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये बताया जा रहा है कि गजबाए हिंद कट्टरपंथ सोच को ये बढ़ावा दे रहे थे और कहा यह जा रहा है कि क्लोज ग्रुप, जो इंक्रिप्टेड ग्रुप थे, उनके जरिए जुड़कर लोगों को बहकाने और भड़काने की कोशिश भी कर रहे थे। ये भी साफ हुआ है कि 2025 में लाल किला और इंडिया गेट के इलाके की रेकी कर वहां आपत्तिजनक जो पोस्ट थी वो सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर रहा था। उनमें से एक आरोपी यही नहीं, ये आईडी बनाने की तैयारी कर रहे थे और उसके लिए तमाम जो साजो सामान था वो भी इन्होंने खरीदा था। यही इसके अलावा ये भी साफ हुआ है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि सोशल मीडिया में ये फंड जुटाने की बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देने की बात कर रहे थे, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे थे। एक बड़ा मॉड्यूल जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये बस्ट किया है, जिसमें ये साफ हुआ है कि जो पकड़े गए तमाम जो आतंकी मॉड्यूल से जुड़े लोग थे, कहीं ना कहीं बहकावे में आके दूसरों को भी बहका रहे थे, गजबाए हिंद और कहा जाए कि एक बड़े मॉड्यूल का साथ दे रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब प्रवासी राजस्थानियों का जादू भी नजर आने लगा है और यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी एक खास रणनीति के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। दरअसल भजनलाल शर्मा ने सिलीगुड़ी में रोड शो किया। इस रोड शो के साथ साथ उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों के सम्मेलन में भी भाग लिया और इसके अलावा उन्होंने कोलकाता में जाकर भी प्रवासी मारवाड़ियों को संबोधित किया। जो बंगाल के अंदर जो चुनाव चल रहा है वो आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बंगाल के अंदर है। अगर बंद कमरे में मैं कहूं तो अगर कहीं कोई आप पूरी तरह से अगर किसी बात को कहें तो उसको भी नहीं कह पाते हैं। जो स्थिति यहाँ की होती है, क्योंकि मैं तो 16 में भी आया था यहाँ के चुनाव, मेरा 21 में पिछली बार तो मैं लगभग 2.5-3 महीने यहाँ रहा था और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह की स्थिति है, लेकिन अब की बार मुझे लग रहा है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है। इस दौरान बीजेपी की और भजनलाल शर्मा की कोशिश यही है कि किसी तरह राजस्थान से पश्चिम बंगाल में जाकर बसे प्रवासी राजस्थानियों को बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए वे मना पाएं। यही कारण है कि न केवल भजनलाल सरकार अपने पिछले 2.5 साल की उपलब्धियों को लेकर तमाम तरह की प्रवासी राजस्थानियों को जानकारी दे रहे हैं, बल्कि उनके आरोपों के निशाने पर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार भी है। उनका यह कहना है कि यदि बीजेपी की सरकार यहाँ बनती है तो डबल इंजन का फायदा न केवल पश्चिम बंगाल के लोगों को बल्कि प्रवासी राजस्थानियों के लोगों को भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि प्रवासी राजस्थानियों को यदि पश्चिम बंगाल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वे उसके पश्चिम बंगाल में उनकी बनने वाली बीजेपी सरकार से समाधान की पूरी गारंटी अपने साथ लेते हैं। यही नहीं, उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को लुभाने के लिए यह भी कहा कि उनकी कर्मभूमि भले ही पश्चिम बंगाल हो, लेकिन उनकी जन्मभूमि राजस्थान में उनके घर, उनके परिवार के दूसरे लोगों के ध्यान रखने में राजस्थान सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। फिलहाल तो यही देखना है कि भजनलाल शर्मा ने पहले केरल, उसके बाद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अब चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। इसका असर प्रवासी राजस्थानियों पर किस कदर वोटिंग के दौरान नजर आएगा, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 से 10वीं तक सभी स्कूलों में मराठी अनिवार्य कर दी है, चाहे वो स्कूल किसी भी बोर्ड के हों। इसके लिए सभी स्कूलों को योग्य मराठी टीचरों की भर्ती करनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं और मराठी लागू नहीं करते हैं तो उन स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो कि ये देखेगी कि किस तरह से स्कूल इसी सेशन से मराठी भाषा को अनिवार्य कर सके। इसके पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है जिसमें ऑटो और टैक्सी चलाने वालों को मराठी लिखना और बोलना आना अनिवार्य होगा। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।
सुबह से लेकर शाम तक चलने वाले मैराथनों के बारे में आपने कई बार सुना और देखा होगा, लेकिन जयपुर में एक खास स्वच्छता सेवा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर के सभी 150 वार्डों में नगर निगम के कर्मचारियों ने सुबह 7 बजे से सफाई व्यवस्था शुरू की और रात को लगातार 9 बजे तक वे सफाई व्यवस्था करते नजर आएंगे। इस दौरान निगम के तमाम अधिकारी भी फील्ड पर मौजूद रहेंगे। वे जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुपर क्या उनके इलाके में नियमित रूप से आता है या नहीं आता है, कचरों के डब्बे रखे हुए हैं या नहीं, उनके निस्तारण की तमाम प्रक्रियाओं को बारीकी से जांचेंगे। दरअसल जयपुर नगर निगम स्वच्छता में अब अग्रणी आने की कोशिश में है। उसी के चलते जयपुर नगर निगम कमिश्नर की ओर से यह बड़ा अभियान भी चलाया गया है और दिन भर चलने वाले इस अभियान के तहत नगर निगम की गाड़ियां और कर्मचारी सड़कों पर सफाई करते नजर आएंगे। और निगम का यह कहना है कि हर रोज जयपुर में 2000 से 3000 टन कचरे का निस्तारण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को भी बारीकी से परखा जाएगा। वत्सन, जयपुर न्यूज 24। कश्मीर घाटी में एक बार फिर से मौसम ने ऐसी पलटी मारी कि अचानक से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रीनगर सहित घाटी के अधिकतर मैदानी इलाकों में तेज बारिशें लगातार देर रात से ही जारी है, तो वहीं पहाड़ी और ऊपरी इलाकों में जोजिला, पीर पंजाल रेंज और उत्तरी कश्मीर के गुरेज जैसे इलाकों में ताजा बर्फबारी भी देखी जा रही है और जिसके चलते श्रीनगर लेह यातायात प्रभावित हो गया है। जोजिला पर रास्ते पर बर्फ होने के कारण इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसी तरह से मुगल रोड रास्ते पर भी हल्की बर्फबारी देखी जा रही है और गुरेज रास्ते पर भी हल्की बर्फबारी देखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि जिस प्रकार से कल देर शाम से कई इलाकों में श्रीनगर में घाटी के दूसरे हिस्सों में तेज हवाएं देखने को मिली, लेकिन मौसम फिलहाल 19 तारीख तक इसी प्रकार से बारिशों, बर्फबारी और तेज हवाओं का रहने वाला है, जिसके चलते लोगों को कहा गया है कि वो तेज हवाओं के समय और बर्फबारी या बारिश के समय एहतियात बरते। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिस चाय की दुकान पर चाय पी थी, उस दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी से मचा बवाल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चाय की एक चुस्की अब सियासी घमासान में तब्दील हो गई है। मामला घोष थाना क्षेत्र के चौकी चौराहे का है, जहां शेषमणि की चाय की दुकान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चाय पीने के बाद खाद्य विभाग की कार्रवाई सुर्खियों में आ गई है। बताया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकान का निरीक्षण किया और चाय पत्ती का नमूना जाँच के लिए भेज दिया है। इसके बाद ही आरोप लगने लगे कि अखिलेश यादव को चाय पिलाने की वजह से दुकानदार को निशाना बनाया गया। बता दें कि शेषमणि के बेटे आर्यन यादव ने अखिलेश यादव को कुल्हड़ में चाय पिलाई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने आर्यन की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा भी था। यहाँ आपको ये भी बता दें, सहायक आयुक्त खाद्य राजेश दीक्षित ने बताया कि बीते 1 अप्रैल को IGRS के माध्यम से चाय पत्ती में मिलावट की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है और इसी दुकान पर नहीं अन्य दुकानों पर भी कार्रवाई की गई है। में ड्रोन का कहर, भारत ने बढ़ाई अपनी ताकत, भारतीय सेना में जल्द शामिल होगा शेषनाग। ये आपको बता दें कि मणिपुर में जारी अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच संघर्ष ने आधुनिक युद्ध की तस्वीर को ही बदल दिया है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा चर्चा ड्रोन और AI आधारित हमलों की हो रही है। इसी बीच भारत ने पोखरण में शेषनाग 150 ऑर्बिट अटैक ड्रोन का सफल परीक्षण का एक बड़ा रणनीतिक संदेश दिया है। ऐसे में भारत का शेषनाग 150 ड्रोन का टेस्ट बेहद अहम माना जा रहा है। यह ड्रोन न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे बड़ी ताकत स्लॉट टेक्नोलॉजी है, यानी कई ड्रोन एक साथ मिलकर हमला कर सकते हैं, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम भ्रमित हो जाता है। यही तकनीक आज के युद्ध में गेम चेंजर साबित हो रहा है। यह ड्रोन 5 घंटे से ज्यादा हवा में रह सकता है और AI गाइडेंस के जरिए सटीक निशाना लगाता है। पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। पंजाब की अनाज मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की आमद शुरू हो चुकी थी। बेशक इससे पहले भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को भारी नुकसान भी पहुंचा था और वहीं पर पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर तय मानकों में जो गेहूं की खरीद की जानी थी उसमें छूट देने की बात की गई थी। और यही कारण था कि कल जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा तय मानकों से छूट मिलने के बाद हरी झंडी दे दी गई और अब तक पंजाब की मंडियों में 17 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं है वो पहुंच भी चुका है और 13 लाख मीट्रिक टन राज्य सरकार की अलग अलग एजेंसियों ने इसकी खरीद भी कर रही है। लेकिन वहीं पर जिस तरह से किसान कई दिन तक मंडियों में भी बैठे रहे, लेकिन अब किसानों ने कहीं ना कहीं राहत की भी सांस ली है और लगातार ही पंजाब की मंडियों में गेहूं की आमद भी हो रही है। आज भी चंडीगढ़ के
किसान भवन में एक अहम बैठक किसान संगठन गैर राजनीतिक की हो रही है, जिसमें आने वाले समय में क्या क्या रणनीति बनाई जाएगी इसके ऊपर चर्चा की जा रही है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद और ज्यादा बढ़ी आसाराम की मुश्किलें। साबरमती नदी के किनारे खड़े आसाराम के साम्राज्य पर कभी भी चल सकता है बुलडोजर। गुजरात हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आश्रम की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें 45 साल पुराने इस आश्रम को ढहाने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने सिंगल जज के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कलेक्टर की जमीन वापस लेने के आदेश को सही ठहराया गया है। अदालत ने तर्क टिप्पणी करते हुए कहा कि आश्रम ने न केवल सरकारी सड़कों का उल्लंघन किया है, बल्कि साबरमती नदी की जमीन पर अवैध कब्जा भी किया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि नदी की जमीन का अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में वैध नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आश्रम ने 4 हफ्ते की स्टे की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने बिना शर्त राहत देने से इनकार कर दिया है। अब सरकारी वकील के मुताबिक लैंड रेवेन्यू कोड के तहत नई नोटिस जारी कर प्रशासन किसी भी वक्त जमीन का कब्जा वापस ले सकता है। दशकों पुरानी ये कानूनी लड़ाई अब बुलडोजर की कार्रवाई के साथ खत्म होने की कगार पर है। यहाँ आपको बता दें कि दुष्कर्म के 2 मामलों में आसाराम पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।